नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.in में। आज हमारे साथ है प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार। हाल ही में इन्होंने टैक्स पेयर और आयकर विभाग के बीच चल रहे विवाद से निपटारे के लिए एक योजना शुरू करी थी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं इस योजना के बारे में और क्या परिणाम आ रहे हैं इस योजना से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना.in में। नमस्कार जी। सर, ये विवाद से विश्वास की योजना क्या है? विवाद से विश्वास की योजना 31 जनवरी 2020 को आई थी। ये है कि विवाद, जितना भी विवाद अभी पेंडिंग है आयकर विभाग और करदाताओं के बीच में, इसको निपटारे के लिए ये था कि वन टाइम टैक्स भरें और जितना भी अपील है उसको विड्रॉ कर लें। आपको इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। लाइक ए वन टाइम स्कीम, पे द टैक्स, बी हैप्पी, दैट्स द स्कीम। इसका परिणाम क्या आ रहा है? देखिए, ये बताऊं कि ये योजना तो अब बंद होने के करीब कगार पर आई गई है। फॉर्म नंबर 1-2 हैज़ बीन फाइल्ड, फॉर्म 3 हैज़ बीन इशूड, ओनली फ्यू फॉर्म्स आर लेफ्ट टू बी इशूड, देन फॉर्म 4 इज़ टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी बन करदाता, एंड उसके बाद फॉर्म नंबर 5 जब इशू हो जाएगा तो ये फाइनल होता है कि आपका विवाद सभी स्तरों से ख़त्म हो गया। अब आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। ये तो बहुत बड़ी शांति, सुख और शांति, चैन का आनंद की सीमा है करदाताओं के लिए। ये भारत सरकार लेकर आई है और पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इसका समय बार बार बढ़ाया भी गया है करदाताओं की सुविधा के लिए। तो दिस इज बेसिकली पे ए टैक्स वन टाइम एंड बी हैप्पी फॉर द लाइफ लॉन्ग। नो टैक्सेस, आई मीन नो कोर्ट का चक्कर, नो वकील का पेमेंट। एक बार जो एडिशन हुआ, जिसके लिए जो एडिशन, जो आमदनी विवादित है, उस पर टैक्स भरें और शांति सुख से अपने जीवन को, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यही स्कीम है। इसके लॉन्च होने के बाद आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, रायपुर क्षेत्र में, मैं PCIT रायपुर हूँ, इन चार्ज ऑफ होल छत्तीसगढ़। There has been very active responses in the whole state, and I must tell you, among the non-metros places, Raipur acquires the first place in the non-metro places in the country. We have crossed 3,600 applicants in Vivad Se Vishwas scheme. This has been really great achievement. This also shows, ये दिखाता है कि हमारे करदाताओं का हमारे प्रति, हमारे आयकर विभाग के प्रति कितना विश्वास है। उन्होंने जो भी गलतियां करी थी उन्हें अपनी मान ली। वन टाइम नॉर्मल टैक्स की अदा करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि पेनल्टी, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन से मुक्ति पाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा आगे बढ़कर आने वाली ये एक स्टेप्स रहा by the taxpayers of this state. I am really proud to announce that the Chhattisgarh tops the non-metro cities in the country, and tax also, huge tax has been collected. We cannot give you the exact amount right now because form number 4 yet to be received from the many of the SSCs, and thereby we cannot give you the exact amount at this time, but huge amount of the tax has been collected under this विवाद से विश्वास स्कीम 2020। टैक्स पेयर अक्सर आयकर विभाग से क्यों डरते हैं और ये डर कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, टैक्स तो एक नाम सुन के ही डर लगता है। मेरे विचार से तो इसको टैक्स ना कहकर दान किया रखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप देखिए, मंदिर जाते हैं लोग, गरीब अमीर सभी जाते हैं और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वहाँ पेटी में गुप्तान और देकर आ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। खास यही चीज़ हमारे देश में कर का भुगतान भी इसी तरह से होता, इसी इंटेंशन से, तो कितना अच्छा होता। मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरा ये विचार है कि इसका नाम देश निर्माण दान कह के भी किया जा सकता है। तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती है। 100 रुपये में से अगर 20 रुपये आपसे कोई ले ले तो बुरा तो लगता है, बट वो 20 रुपये आप क्यों दे रहे हैं?
आपको रोड चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क पे ट्रैफिक नहीं चाहिए, घर पे गैस चाहिए, सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी सुविधाओं को लाने में, उपटाने में जो खर्च लगता है, जो सरकार आपको आप देते हैं, सरकार को देते हैं, सरकार इन्हीं सब सुविधाओं के लिए खर्च करती है। लेकिन यस, बचे हुए आय से कोई ले ले तो बुरा लगता है, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है, पर डर का कोई माहौल नहीं है। आयकर विभाग, आयकर के कार्यालय हमारे करदाताओं के लिए खुले हैं। दे आर वेलकम, दे आर रिस्पेक्टेड हियर। आयकर विभाग को टैक्स कलेक्शन में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वो बहुत सारी मुश्किलें हैं। अगर सभी लोग, हमारे करदाता, सच्चे मन से और सच्चे आयकर के खाता बही मेंटेन करें तो कर के भुगतान में कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सभी तरह के समाज में लोग हैं। कुछ लोग पूरी अच्छी तरह से सच्चाई से टैक्स का भुगतान करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेर में लगे रहते हैं। तो वही हमें उनको देखना है, उनके खाता बही को, उनकी बुक्स को देखना है कि जो उन्होंने एक्चुअल बिजनेस किया उनको रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैलकुलेट द टैक्स बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस डन ड्यूरिंग द ईयर। So we have to verify the books of accounts, bank accounts, what kind of business you are doing, total transactions have been reflected in books of accounts or not. And based on that business transactions, then we calculate the taxes, right amount of tax, right amount of exemptions, right amount deductions, and then net tax we calculate for their payment. आयकर विभाग की कार्रवाई हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन उस कार्रवाई के बाद क्या अंजाम होता है, ये जानने की हर किसी को उत्सुकता रहती है। यस, आपका कहना सही है। देखिए, सुर्खियों की ऐसी बात नहीं, सुर्खियाँ की कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो न्यूज़पेपर वालों समझते हैं और अच्छा भी है। समाज में जागरूकता जानी भी चाहिए कि कर छुपाने का क्या नतीजा होता है, हो सकता है, और सच्चे कर का देना कितना उचित है। बट यस, ये तो देखिए एक न्यायिक प्रक्रिया है। कर विभाग के जो ऑफिसर हैं, जो वो आपकी कर की सीमा तय करते हैं, वही फाइनल नहीं होता है। इसके आगे भी न्यायिक प्रक्रिया, इसलिए कि इसकी जांच आगे CIT अपील है, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो आयकर अधिकारी जिस आय की सीमा निर्धारित करते हैं, अगर मेरे करदाताओं को ये पसंद नहीं है तो वो इसे चैलेंज करते हैं कमिश्नर अपील के पास। वहाँ से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो वो फिर हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया के कारण इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू टेल यू द कॉन्क्रीटली कि कोई सर्च हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्वे हुआ, तो उसमें क्या हुआ साहब। यस, सो हम कॉन्क्रीटली आपको इंस्टेंटली नहीं बता सकते। असेसमेंट इज ऑल्सो नॉट ए फाइनल, इट हैज़ टू पास थ्रू द judicial processes. However, tentatively, the assessed income can be treated as कि yes, इतना आपका undisclosed income पाया गया और आप इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया आयकर अधिनियम के नियुक्त होगा। टैक्स पेयर के लिए भविष्य में क्या योजनाएं हैं? सारी योजनाएं हैं टैक्स पेयर के लिए। देखिए, विवाद से विश्वास में जो, अब देखिए, जिन लोगों ने शेल कंपनी से पैसा लाए थे, कलकत्ता से लोन लाना, प्रीमियम शेयर लाना और प्रीमियम देना, मतलब पैसे को घुमा के एक, क्या कहते हैं, गलत तरीके से अपने अघोषित आय को अनुचित तरीके से जो बुक्स में लाया, वो सब अभी पकड़े गए। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने अपने करदाताओं की समस्याओं को समझा और इसीलिए विवाद से विश्वास की स्कीम लेकर आए कि ठीक है, हमारे करदाताओं या बिजनेसमैन ने गलतियां करी है, बट इफ़ दे पे टैक्स वन टाइम देन दे कैन बाय द पीस। तो देखिए, कर का भुगतान सही ढंग से करना ये आपसे अपेक्षित है। नहीं करेंगे तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आप दंडित हो सकते हैं और होते भी।
आपको क्या लगता है जीएसटी की पूर्व कर व्यवस्था ज़्यादा सही थी या अभी ज़्यादा सही है? देखिए, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। दोनों में बहुत ज़्यादा सामंजस्य मिलाप नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आधारित जरूर है, इफेक्ट तो पड़ता है। जीएसटी आने से जो अघोषित आय थी या अघोषित बिजनेस था, अघोषित अनडिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मोस्ट ऑफ देम हैव कम टू द बुक्स ऑफ द एसएससी। जैसे ही आपके अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर बुक्स में आते हैं तो आपको उचित कर का भुगतान करना जरूरी होता है। तो अगर जीएसटी कायदे से अगर बुक्स में आए और फॉलो हो तो आयकर का भुगतान भी अच्छी तरह से हो सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त होने के नाते आपको कहाँ आयकर विभाग में सुधार की गुंजाइश लगती है? देखिए, ये तो हाइड एंड सीक का गेम है। आप हाइड एंड सीक जानते हैं। जैसे जैसे एसएससी अपने तरकीब बदलते रहते हैं तो हमें भी आयकर विभाग को भी अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। तो बेस्ड ऑन द मेजर्स टेकन बाय द एसएससी टू हाइड देयर इनकम, not paying the genuine taxes on the correct income, we have to devise our own system। जैसे शेल कंपनी ने लाया, प्रीमियम लाया कलकत्ता के थ्रू, हमने उसको उजागर किया, उस पर टैक्स दिया, मंगवाया। उसी तरह हर समय में जैसे जैसे वो अपने तरीके को बदलते हैं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स के लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। यू टू कीप वॉच एवरी टाइम हाउ द एसएससी इज चेंजिंग देयर प्रैक्टिसेस to hide their income, and thereby we have to be very vigilant। पहुना.in के माध्यम से आप टैक्स पेयर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, करदाता जो है ना, इस भारत के, अपने देश के बहुत बड़े धरोहर हैं। 130 करोड़ की जनता में केवल 6 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उस 6.5 करोड़ टैक्स पेयर्स में से, मतलब रिटर्न भरने वाले में से एक्चुअल इफेक्टिव टैक्स पेयर सिर्फ 2 करोड़ हैं। इमेजिन करिए, 130 करोड़ की जनता को मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 करोड़ लोग टैक्स भरते। इतने सारे टैक्स का भार, इतने सारे व्यय का भार सिर्फ 2 करोड़ लोग ही उठाते। They are really asset to this country। Very few countries में ऐसा होता है। जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ 100% टैक्स का भुगतान होता है। पर ठीक है, धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जागरूकता हो रही है, हमारे करदाताओं की भी जागरूकता बढ़ रही है। और मैं तो यही निवेदन करूँगा, अगर आप सही ढंग से अपने कर का भुगतान करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट रिच होती है, आपका एसेट बढ़ता है। आप बैलेंस शीट जितना रिच होगा, आप उतने ही बड़े होंगे, उतनी ही आपकी लोन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, बिजनेस में आपकी साख बढ़ेगी। इसलिए टैक्स का भुगतान सच्चे और अच्छे मन से करिए, अपने बैलेंस शीट को अच्छा बनाइए, अच्छे बिजनेसमैन की तरह देश में आइए। देश की सेवा, सच्चे कर का भुगतान करना अति उत्तम है, अति उत्तम देश की सेवा है। धन्यवाद आपका पहुना.in को समय देने के लिए। थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।